द ब्रेक आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इमरान खान का और बड़ी अच्छी और बात चल रही है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आपने भी सवाल किया, हम वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली जानेंगे थोड़ा बहुत सियासत के बारे में, थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में भी। अच्छा, क्रिकेट में आजकल जो सिचुएशन है, आप सही बात है, आपने वर्ल्ड कप जिताया है, मैं हमें आपसे बेहतर टिप्स इनको और कोई नहीं दे सकता। तो ये आप कभी उनको मशवरा देते हैं या वो अमल करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? असल में मैं क्रिकेट से काफ़ी मेरा दूर फासला हो चुका है। अगर मुझे कोई मेरा मशवरा ले, मैं बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि हम सब चाहते हैं पाकिस्तान टीम जीते। लेकिन मैं इतना करीब नहीं हूँ क्रिकेट, यानी मैं इतना उसको क्लोजली वॉच नहीं करता। लेकिन कभी कभी मुझे टेलीफोन कर लेते हैं खिलाड़ी और मेरी राय ले लेते हैं और मैं अपनी राय देता हूँ। और अमल करते हैं उस पर वो? असल में देखिए, क्रिकेट की कामयाबी के अंदर बहुत चीज़ें जाती हैं। सिर्फ एक राय देने से तो कोई कामयाब नहीं हो जाता। उसके बाद तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर आपकी टीम सिलेक्शन ठीक होनी पड़ती है। उसके बाद फिर खिलाड़ियों की एक टैलेंट को पॉलिश करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीम, दुनिया की तारीख में सबसे बेहतरीन टीम रही है, उसकी ये वजह नहीं कि वहाँ उनके खिलाड़ी को राय अच्छी है या उनको राय अच्छी मिलती है, इसलिए कि उनका जो सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है कि उनकी टीम के प्लेयर जब तक ऊपर टेस्ट तक पहुँचते हैं वो इतने पॉलिश हुए होते हैं कि वो बाकी खिलाड़ियों से बेहतर होते हैं। और उनके मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रिक्टली उनको निगाह से भी देखा जाता है। वो खुद ही हो जाता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा हो, वो खुद ही डिसिप्लिन कर लेता है। हमारा इतना कमज़ोर सिस्टम है, उससे जो निकलते हैं खिलाड़ी वो उनमें ना डिसिप्लिन होता है, फिर इतना गैप होता है, एक दफ़ा प्लेयर स्टार बन जाता है तो उसको नीचे चैलेंज कोई नहीं करता, फिर वो उतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन ये क्या बात है कि जब इमरान खान टीम में थे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग थी टीम, बड़ा स्ट्रेंथ था, इमरान खान की हर बात सुनी जाती थी, ये ईमानदारी थी, ये आपकी ऑनेस्टी थी, आप तो कभी किसी की मतलब सुनते नहीं थे। आज ऐसे कप्तान क्यों नहीं हमारे पास? देखिए, मुझे बड़ी एडवांटेज थी। सबसे पहले मैंने जब मैं कैप्टन बना तो कम से कम मैं 9 साल काउंटी क्रिकेट खेल चुका था और उस 9 साल में मैं बहुत कुछ सीख चुका था। मैं क्रिकेट को समझता था और मैं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेल चुका था, वर्ल्ड 11 में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जब तक मैं कैप्टन बना मैं क्रिकेट समझ चुका था और बाकी खिलाड़ी मेरे से इतना पाकिस्तानी क्रिकेट से निकले हुए थे, उनकी इतना गैप था कि वो वैसे भी इज़्ज़त करते थे और वैसे भी मुझे एडवांटेज थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत था। अब जो खिलाड़ी आते हैं उनकी इतनी, वो बाहर क्रिकेट तो खेल ही नहीं होती, काउंटी क्रिकेट है नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट कमज़ोर है, तो वो उनका फिर वो उनके पास वो स्टेचर नहीं होता। और फिर कैप्टन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। हमें हर फील्ड में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्रिकेट के कैप्टन, अच्छा, क्रिकेट के कैप्टन सबसे मुश्किल कैप्टनसी है। हाँ हाँ। बल्कि अगर किसी खेल में लीडरशिप की ज़रूरत है वो क्रिकेट है। बाकी तो आप ये फुटबॉल देख रहे हैं आजकल, वर्ल्ड कप, वो सारा बाहर से कोच कर रहा होता है। कैप्टन का पता ही नहीं होता कैप्टन है भी कौन, ये नहीं पता होता। लेकिन क्रिकेट में तो सारा कुछ कैप्टन के कंट्रोल में है, कोच कुछ नहीं कर सकता। बॉल टू बॉल कैप्टन चेंज करता है, फील्ड चेंज करता है, स्ट्रैटेजी बाहर बना सकता है, लेकिन उसके ऊपर अमल मैच में होता है। और कैप्टन को कोई चीज़ क्रिकेट में प्रेशर सबसे ज़्यादा कोच पर होता है वहाँ पर, लेकिन क्रिकेट में, सॉकर में कोच पे प्रेशर होता है, क्रिकेट में सारा प्रेशर कैप्टन पे होता है। और जो कैप्टन प्रेशर ना ले सके वो फिर टीम बैठ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये देख, ईमानदारी क्रिकेट में भी, ईमानदारी आपकी अपनी लाइफ में भी, ईमानदारी की सियासत क्या कामयाबी हासिल कर सकती है? पाकिस्तान में अब कामयाबी वो सियासतदान होगा जो ईमानदार हो, क्योंकि 2 नंबर सियासतदानों के हाथ से गेम निकल चुकी है। लेकिन असल इशू अब क्या है? पाकिस्तान ने पैसा इकट्ठा करना है मुल्क चलाने के लिए। मुल्क चलाने के लिए अगर पैसा नहीं होगा, हम कर्जे ले कि अब इतने ले चुके हैं कर्जे कि हम कर्जों की किस्तें देते ही हमारे लोग बेचारे महंगाई में डूब गए। exactly. क्योंकि कर्जे की किस्तें वापस करने के लिए टैक्स लग रहे हैं, टैक्स से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से गुर्बत बढ़ रही है, और अब हम कर्जे ले रहे हैं कर्जे वापस करने के लिए। तो असल तो चैलेंज अब ये है कि पाकिस्तानी कौम किसके ऊपर एतमाद करेगी कि उसको पैसा दे, टैक्स दे।
अच्छा, ये एक चीज़ है, मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें आपने स्पेशली कहा कि मेरे जो है कोई भी उठा कर देख लो, कोई भी चीज़ पूरे टैक्स मुकम्मल है। अब एक ईमानदार शख्स आप जैसा अगर हुकूमत में आता है तो वो तो हर जगह पे ईमानदारी ले आएगा, तो लोग इस चीज़ से डरते नहीं है कि मतलब उनको बेईमानी की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है? देखिए, पहले तो दुनिया में कोई पॉलिटिक्स करता है ना, मैं जो कामयाब मुल्क हैं, उनके अंदर हर पॉलिटिशियन को अपना बताना पड़ता है उसके असासे कितने हैं, वो टैक्स कितना देता है, उसका ज़रिया माश क्या है और उसका पैसा किधर पड़ा है, उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, ना किसी को ना टैक्स ये नहीं बताते कितना दें, असासे अपने नाम पे नहीं है, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है और वो भी अनडिक्लेयर, वो भी ये बताया नहीं कि कैसे पैसा बाहर गया और ज़रिया माश भी पूरी तरह नहीं पता कि पैसा बनाया कैसे। जब तक लीडरशिप अपनी मिसाल से नहीं शुरू करेगी, अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेगी, खुद टैक्स नहीं देगी, कैसे आवाम से टैक्स इकट्ठा करेगी? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे? लॉ एंड ऑर्डर भी यहीं बर्बाद होता है। जब मैं कानून तोड़ूंगा तो लोग कानून तोड़ेंगे। जब ऊपर बैठे हुए आपके बड़े बड़े वजीर झूठी डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं तो फिर नीचे किससे उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छी डिग्रीज तो लेंगे? एजुकेशन इसका मतलब यहाँ पर भी ज़रूरी है, और यहाँ पर एजुकेशन जो है, जैसे अभी जाली डिग्रीज पकड़ी गई हैं कितनी सारी सारी पता चली है कि जी वो डिग्रीज थी नहीं असली। जाली डिग्रीज तो जुर्म है, सारी दुनिया में इनको जेल में रखना था क्योंकि ये पर्जरी होती है। इसको अगर आप ओथ के ऊपर झूठ बोले आपको जेल में डाल। देखिए ना, 2.5 साल जाली डिग्री के ऊपर पार्लियामेंट में बैठे रहे, पैसे कमाते रहे, तो इसके मतलब जेल में जाना चाहिए था। वो छोड़ें, ये तो जुर्म है। तालीम वैसे ही एक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए पाकिस्तान में। यहाँ तालीम का सत्यानाश हो गया और अब बजाय तालीम का बजट बढ़ाने के और कम कर दिया इस बजट में। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर वो जाहिलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। मतलब कानून का अगर एक कॉमन इंसान को ही ले लें कि वो गाड़ी में जा रहा है, अगर वो सिग्नल या ट्रैफिक कोई फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो वहीं पर ही कानून तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, कानून ऊपर से बनते हैं। जब हुकूमत और वज़ीर आज़म और लीडरशिप अपने आप को कानून के नीचे ले आती है, सारा मुल्क कानून के नीचे आ जाता है। आज अब बरतानिया में जाके देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्वीन जा रही थी, लाल बत्ती हुई, क्वीन की 2 गाड़ियाँ थी, उसका तो रुक गई लाल बत्ती, फिर वो गई। तो जब कायदे आज़म की ये बहुत बड़ी बात थी, कायदे आज़म हालांकि बदकिस्मत ये हमारे मुल्क के वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे, वो उनका मशहूर था कि वो लाल बत्ती पर रुकते थे, कानून के ऊपर चलते थे। जब लीडर खुद कानून पे चढ़ता है, सारी कौम कानून फॉलो करती है, यहाँ खुद सारे कानून तोड़े जाते हैं ऊपर से, फिर कैसे लोग कानून पे चढ़ेंगे? तो अगर आज मगरब हमारे से आगे है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो लीडरशिप है वो खुद कानून के नीचे है। अच्छा, आप इंशाल्लाह ताला चले वन डे आप प्रेसिडेंट या आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? क्या मेन चीज़ें, कुछ ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो आप लेकर आएंगे? सबसे पहले मैं अमेरिका की गुलामी से निकालूंगा और अमेरिका की जंग से इस मुल्क को निकालूंगा, क्योंकि जब तक हम उनकी जंग में हैं, यहाँ दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी, यहाँ ना कोई सरमायाकारी आएगी। आज हम गरीब कौम अमेरिका की जंग को सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, हमारे टैक्सों से उनकी जंग लड़ी जा रही है। वो जो पैसा दे रहे हैं वो कम है, कर्ज़े ज़्यादा दे रहे हैं, कर्ज़ों में वैसे ही हम डूब रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी जंग से निकलेंगे। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर हम एक टैक्स का ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आवाम को इत्मीनान देंगे कि जो वो टैक्स देंगे वो उनके ऊपर खर्च होंगे, और ताकतवर से टैक्स लेंगे, पैसे वाले लोगों से टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, लेंगे टैक्स और वो आवाम पे खर्च करेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ पाकिस्तान में। हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान में ना हमें कर्ज़ों की किसी से लेने की ज़रूरत है, ना अमेरिका की ग़ुलामी की ज़रूरत है। हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, हम इस मुल्क में नौकरियाँ दे सकते हैं, ये मुल्क में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, बैरून मुल्क पाकिस्तानीों को इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका पैसा और उनका हुनर यहाँ लेके आएंगे। ये बड़ी जल्दी मुल्क खुशहाल होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि हम लोग के जो लोअर तबका है, जो गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त उन्हीं को है और सबसे ज़्यादा तंगी उन्हीं पे आई भी है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो इस चीज़ से निकला, एटलीस्ट उनको कोई फ़ायदा हो, कोई नौकरियाँ मिलें, कोई काम ज़्यादा हो? देखें,
जब टैक्स आप पैसे वाले लोगों से लेते हैं तो महंगाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अवाम पे टैक्स नहीं लगाना। तो वो तो टैक्स कभी कभार देते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं देते कि खुद लीडरशिप नहीं टैक्स देती। अब इतने बड़े लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, 5,000 रुपया टैक्स दिया उन्होंने। देखे ना, जब ऊपर की लीडरशिप खुद टैक्स नहीं मैं तो चकरा के गिर गई थी उस दिन जब मुझे पता चला कि अरबोपति हैं वो, हाँ। और 5,000 रुपया टैक्स दिया। तो जब पैसे वाले लोग 5,000 रुपया टैक्स देते हैं तो फिर कोई भी नहीं टैक्स देता, और सारा टैक्स अवाम पे महंगाई करके लिया जाता है। मसलन 1 लीटर डीजल पे 32 रुपये टैक्स है। अब वो बेचारा रिक्शे वाला भी 32 रुपये दे रहा है और अरबोपति भी 32 रुपये दे रहा है। तो गरीब के पास तो जब वो 32 रुपये देता है और आप कीमतें बढ़ाती जाएं, गरीब तो कुचला जाएगा और लोग गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका में क्यों नहीं महंगाई? क्योंकि उनके 6% पैसे वाले लोग मुल्क का 73% टैक्स देते हैं, तो उनको आम लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाने पड़ते, महंगाई नहीं होती। तो यहाँ पैसे वाले लोगों से टैक्स लेंगे और आवाम के ऊपर टैक्स कम करेंगे, चोरी ख़त्म करेंगे। आवाम इस वक्त जो महंगाई हो रही है, ये जो सारी करप्शन है पाकिस्तान में, उसकी भी कीमत आवाम अदा कर रही है महंगाई के ज़रिए। अच्छा, हमारे कुछ नाजरीन थे, क्योंकि हम लाइव इंटरव्यू नहीं कर रहे थे तो उनसे हमने पहले ही सवाल पूछ रहे थे। एक सवाल था जो अस्मा ने किया, और वो उन्होंने पूछा कि एक पॉलिटिशियन एक्टिव कब होता है? अपोजिशन और गवर्नमेंट बहुत बातें करती है कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। और दूसरा सवाल ये कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं और ऐसे कौन से स्टेप्स सूटेबल होंगे जो जब गवर्नमेंट जो कुछ भी कह रही है और वो उसको पूरा करे, ये नहीं कि वो सिर्फ बातें बनाती रहे। अमल कब होगा? अगर हुकूमत सीरियस हो, 3 महीने के अंदर यहाँ टैक्स का निज़ाम ठीक हो सकता है, या कानून की बालादस्ती कायम हो सकती है, और यहाँ एकदम मुल्क तब्दील हो सकता है खुशहाली की तरफ। पहले 3 महीने में जो असल हमें जंग लड़नी पड़ेगी वो इस मुल्क में तालीम के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। वो ज़रा लंबा लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप यहाँ कानून भी पास कर सकते हैं, रिफॉर्म्स करके, पुलिस सिस्टम ठीक करके, डीपोलिटिसाइज करके, जो सिविल सर्विसेज हैं इनको ठीक करके बड़ी जल्दी निज़ाम ठीक हो सकता है। और मैं समझ 3 महीने में अगर हुकूमत ना करे, वो नहीं कर सकती उसके बाद। अच्छा, एक और सवाल है कि आप 007 जेम्स बॉन्ड क्या बनना पसंद करेंगे? क्या उनकी तरह आप पॉलिटिक्स में भी कुछ चालाकी लेकर आएंगे? जेम्स बॉन्ड बड़ा एक क्या मतलब वो जेम्स बॉन्ड बड़ा चालाक होता है ना, इस वजह से। तो आप बड़े सिंसियर और ईमानदार और सीधे साधे से, मतलब ये उनका कहना है कि आप बहुत सीधे साधे। सीधा हूँ ये तो ठीक है, लेकिन जेम्स बॉन्ड मैं नहीं बन सकता। जेम्स बॉन्ड सिर्फ फिल्मों में होता है। ओके, अच्छा, अब कुछ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे पूछते हैं कि साहिब बताए, हम इतना ज़्यादा अभी मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को इतना टेंस भी नहीं करेंगे, तो कुछ आपके बारे में जानते हैं। एक तो ये कि कामयाबी, आपने एक दफ़ा कहा था कि आप जब भी कामयाब होना चाहते हैं, आप जिस वक्त ग्राउंड में भी जाते थे आप यही सोचते थे कि बस मुझे कामयाब होना है, और आपको वर्ल्ड कप मिल गया, आप जीत गए। तो सियासत के मैदान में ये कामयाबी कब आएगी? नहीं, ग्राउंड में जब मैं कदम रखता था, मैं ये हमेशा समझता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो और बात है कि मैं हार जाता था, लेकिन मैं इस माइंडसेट से जाता था कि जो भी होगा मैं जीतूंगा, और आखिरी गेंद तक लड़ता था। और फिर जब हार जाता था तो फिर मैं सोचता था कि मैं क्यों हारा हूँ, और अपनी गलतियों का कि ज़्यादा बेहतर उनको एनालाइज करता था। और सियासत भी एक किस्म का, देखिए, जो स्पोर्ट्स हैं वो आपको दुनिया का एक सबक देती है कि जो चैंपियन है वो हार नहीं मानता, और वो जब तक हार नहीं मानता और अपनी हार से सीखता है, उसको हरा कोई नहीं सकता। तो इसलिए आपने जब सियासत की बात की, तो बड़ी मिशन है, मुल्क में एक पूरा इनकलाब लाना एक बहुत बड़ा एक ख्वाब है। एक मेरे में कभी शक आया ही नहीं मेरे ज़हन में कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। ये मैंने हमेशा समझा है कि ये वक्त लगेगा, और अब वो वक्त मुझे ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि देखें, शॉर्टकट कोई नहीं है ज़िंदगी में। जितना बड़ा काम आप करने जाएंगे उतनी बड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। चलिए, हम यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद बात करेंगे इमरान खान से। स्टे विद अस।